मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक सच्ची अनुभूति, संवेदना और वैचारिकता के कवि रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। रामधारी सिंह इनका वास्तविक नाम है और दिनकर इनका उपनाम है। जैसा कि आपका उपनाम है दिनकर, वैसा ही ओजस्वीता से युक्त काव्य इनके द्वारा लिखा गया और इसलिए ये अपने उपनाम दिनकर को बहुत ही अधिक सार्थक करते हैं। आप राष्ट्र प्रेम, संस्कृति चेतना और ओजस्विता के कवि कहे जाते हैं। आपको हुंकार और क्रांति का कवि भी कहा जाता है। राष्ट्र प्रेमी कवि के रूप में, राष्ट्रवादी कवि के रूप में, राष्ट्र बोध की चेतना से युक्त कविता लिखने वाले रचनाकार के रूप में हम रामधारी सिंह दिनकर को याद करते हैं। आइए जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर के जीवन और उनकी समस्त रचनाओं के बारे में। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 24 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में बीए किया। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू का गहन अध्ययन किया था। बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक विद्यालय में अध्यापक हो गए थे। 1934 से लेकर के 1947 ईस्वी तक बिहार सरकार की सेवा में सब रजिस्ट्रार और प्रचार विभाग के उप निदेशक पदों पर आप लगातार कार्य करते रहे। बताना चाहूंगी आपको कि 1934 से 1947 तक बिहार सरकार की सेवा में उन्होंने जो कार्य किया, इस दौरान अंग्रेजी सरकार थी और अंग्रेजी सरकार को यह विश्वास हो गया था कि यह व्यक्ति जो इतनी ओजस्विता रखता है, जिसकी लेखनी में इतनी वीरता और साहस है, वह हमारी सरकार के अनुरूप नहीं है और इसी कारण लगभग 3 से 4 वर्षों के बीच उन्होंने कई जगह पर स्थानांतरण के दंश को झेला। कई जगह पर उनके ट्रांसफर किए गए। आप समझ सकते हो कि 3-4 वर्षों में 20 से 22 स्थानों पर इनको स्थानांतरित किया गया था। लेकिन जब 1947 में देश स्वाधीन हुआ तो आप बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक व विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्त होकर मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं। 1952 में जब भारत की प्रथम संसद का निर्माण हुआ तो उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया था और वह दिल्ली आ गए थे। आपको जानकारी होगी कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कुछ सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जो साहित्य, कला, संस्कृति में अपनी विशेषज्ञता रखते हैं और इसी नाते भारतीय संसद में रामधारी सिंह दिनकर का चयन होता है। दिनकर 12 वर्ष तक संसद के सदस्य रहे। बाद में उन्होंने 1964 से 1965 ईस्वी तक भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति के रूप में कार्य किया, लेकिन अगले ही वर्ष भारत सरकार ने उन्हें 1965 से 1971 ईस्वी तक अपना हिंदी सलाहकार नियुक्त किया और पुनः वे दिल्ली लौट आते हैं। 1974 ईस्वी में उनका देहावसान हो जाता है। आइए हम बात करते हैं दिनकर की रचना संसार के बारे में। दिनकर हिंदी के एक प्रमुख लेखक हैं, एक प्रमुख कवि हैं, एक निबंधकार हैं। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं। अगर हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो जो वीरता की भावना भूषण कवि में दिखाई देती है, वही वीरता का अजस्र स्रोत दिनकर की कविताओं में बहता है। दिनकर स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए, परंतु स्वतंत्रता के बाद आप राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए और जैसा कि आपको विदित होगा, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी और उसके बाद दिनकर को द्वितीय राष्ट्र कवि के रूप में संबोधित किया जाता है। वे छायावादोत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे। जब छायावाद की समाप्ति होती है और प्रगतिवाद प्रारंभ होता है, इस प्रगतिवादी रचनाओं में जिसमें यथार्थवादी अंकन था, जिसमें विद्रोह और क्रांति के स्वर थे, ऐसे छायावाद के बाद की जो कवियों की पीढ़ी है उसमें दिनकर प्रथम स्थान पर आते हैं।
एक और उनकी कविताओं में ओज है, विद्रोह है, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति भी हुई है। उनकी कुछ रचनाएं, कुछ क्या अधिकांश रचनाएं ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की भावना से युक्त हैं, परंतु उर्वशी जैसी कुछ रचनाएं हैं जो कि श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति भी करती रही हैं। इन्हीं दो प्रवृत्तियों का चरम उत्कर्ष हमें उनकी कुरुक्षेत्र और उर्वशी नामक कृतियों में मिलता है। दिनकर के द्वारा जो दो प्रबंध काव्य लिखे गए, कुरुक्षेत्र और उर्वशी, इसमें ये दो नो भावनाएं परिलक्षित हमें होती हैं, जैसा कि कुरुक्षेत्र रचना ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की रचना है, उसी प्रकार से उर्वशी नामक उनकी कृति कोमल, श्रृंगारिक, प्रेम और सौंदर्य की भावनाओं की अभिव्यक्ति करती है। उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया गया और भी कई बड़े पुरस्कार उन्हें मिले, जैसे उनकी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। उर्वशी नाम की जो प्रबंध रचना है, उसके लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। अपनी लेखनी के माध्यम से वह सदा अमर रहे हैं और अमर रहेंगे। आइए चर्चा करते हैं उनकी काव्य रचनाओं के बारे में। देख रहे हैं आप कि सूची कितनी लंबी है। बारदोली विजय संदेश शीर्षक से पहली रचना 1928 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, धूप छाह, सामधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, एक के बाद एक रचनाएं प्रकाशित होती रही, परंतु इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण और ध्यानाकर्षण करने वाली रचनाएं हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, काव्य संग्रह, कुरुक्षेत्र महाकाव्य, सामधेनी शीर्षक से जो रचना आपकी है, रश्मिरथी नाम का जो प्रबंध रचना उनके द्वारा लिखी गई कर्ण के जीवन को आधार बना करके। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि उर्वशी नाम से 1961 ईस्वी में जो आपने श्रृंगारिक रचना लिखी, जिस पर आपको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। साथ ही उनकी जो रचना है परशुराम की प्रतीक्षा, वह भी बहुत ही अधिक प्रसिद्ध रही है। इसके पश्चात हम बात करते हैं उनकी गद्य रचनाओं की, क्योंकि वे एक बहुत ही अच्छे निबंधकार और गद्यकार भी रहे हैं। अर्धनारीश्वर और रेती के फूल उनके द्वारा रचित उपन्यास हैं। इसी प्रकार से संस्कृति के 4 अध्याय उनका निबंध संकलन है, जो भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम, राष्ट्र प्रेम और भारतीय संस्कृति के विकास और इतिहास की एक संवेदनात्मक गाथा है और बहुत ही महत्वपूर्ण रचना दिनकर की हम मान सकते हैं इसे। अगर हम भारत को समझना चाहते हैं तो हमें उनकी यह रचना जो 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुई, संस्कृति के 4 अध्याय, इसे अवश्य ही पढ़ना चाहिए। आपने अपनी डायरी भी लिखी जो 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। इसी प्रकार से राष्ट्रभाषा आंदोलन के संबंध में गांधी जी के विचारों को उन्होंने लिखा। शुद्ध कविता की खोज शीर्षक से आपने साहित्य समीक्षा संबंधी निबंध लिखे और इस प्रकार से कई सारी उनकी रचनाएं हैं। कुछ निबंध हैं, कुछ डायरी शैली में लिखी गई हैं, कुछ संस्मरण हैं और कुछ अपने साहित्य और समाज से संबंधित विचारों को उन्होंने अभिव्यक्ति दी है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं दिनकर की कविता के महत्व और दिनकर की रचनाओं के प्रतित्व के, व्यक्तित्व के महत्व की बात जो दूसरे रचनाकार करते हैं उनके संदर्भ में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी दिनकर के संदर्भ में लिखते हैं कि दिनकर जी अहिंदी भाषियों के बीच हिंदी के सभी कवियों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय थे और अपनी मातृभाषा से प्रेम करने वालों के प्रतीक थे। यानी कि जितना भी अहिंदी भाषी समुदाय है भारत का, जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है, ऐसे जो व्यक्ति हैं वे दिनकर को सबसे अधिक पसंद करते हैं। जितने भी हिंदी रचनाकार हैं उसमें सर्वाधिक पसंद दिनकर को किया जाता है, सर्वाधिक लोकप्रिय दिनकर हैं और उनको मातृभाषा से प्रेम करने वाले व्यक्ति के रूप में अहिंदी भाषी लोग जानते हैं। यह दिनकर का परिचय है कि वे कितने बड़े हिंदी प्रेमी हैं। हरिवंश राय बच्चन जैसे कवि उनके लिए कहते हैं कि दिनकर जी को एक नहीं बल्कि गद्य, पद्य, भाषा और हिंदी सेवा के लिए अलग अलग 4 ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने चाहिए। आप जानते होंगे कि दिनकर को उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, परंतु
हरिवंश राय बच्चन का मानना है कि उन्हें गद्य के संदर्भ में भी ज्ञानपीठ दिया जा सकता है, पद्य पर उन्हें प्राप्त हुआ भी है। भाषा को लेकर के उनके जो कार्य हैं, विशेष करके हिंदी भाषा को लेकर, उस पर भी उन्हें एक ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा सकता है और उन्होंने हिंदी क्षेत्र में रहते हुए हिंदी की जो सेवा की है उसके संदर्भ में भी उनको एक ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा सकता है। इसी प्रकार से रामरक्ष बेनीपुरी जी कहते हैं कि दिनकर जी ने देश में क्रांतिकारी आंदोलन को स्वर दिया है। देश में जो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे, दिनकर ने उसमें क्रांति चेतना के स्वर भरे हैं और यह एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य हुआ जब हमें आजादी को प्राप्त करना था। नामवर सिंह जी कहते हैं कि दिनकर जी अपने युग के सचमुच सूर्य थे। सूर्य जिस प्रकार से ओजस्विता से युक्त रहता है, जिस प्रकार से वह आलोकित करता है, उसी प्रकार से दिनकर ने अपनी क्रांति चेतना के स्वरों द्वारा भारत और भारतीय जनमानस को आलोकित करने का कार्य किया है। प्रसिद्ध साहित्यकार राजेंद्र यादव ने कहा था कि दिनकर जी की रचनाओं ने उन्हें बहुत प्रेरित किया। दिनकर की रचनाएं बहुत प्रेरित करती हैं राजेंद्र यादव जैसे एक रचनाकार को। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है दिनकर जी की। प्रसिद्ध रचनाकार काशीनाथ सिंह जी कहते हैं कि दिनकर जी राष्ट्रवादी और साम्राज्य विरोधी कवि थे। वे राष्ट्रवादी थे, राष्ट्र से प्रेम करते थे, परंतु जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं, जो साम्राज्य बढ़ाने के लिए हिंसा और अत्याचार युक्त प्रक्रिया अपनाती हैं, ऐसी साम्राज्यवादी ताकतों का वे सदैव विरोध करते रहे हैं। आइए बात करते हैं दिनकर की कविता की विशेषताओं की, किस प्रकार की कविता उनके द्वारा लिखी गई है, उसके संदर्भ में आज हम बात करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, दिनकर को हुंकार एवं ओज का कवि कहा जाता है। हुंकार और ओज का कवि कहने का तात्पर्य यह है कि उनकी कविताओं में एक प्रकार की ओजस्विता का स्वर मिलता है, जिसे हिंदी साहित्य के विद्यार्थी और हिंदी भाषा को जानने वाले कहते हैं कि कविता में ओज गुण है। वही वीरता का स्वर, वही ओज का स्वर, वही क्रांति का स्वर उनकी कविता का मूल प्राण है। आप उनकी कोई भी रचना उठा करके देख सकते हैं, जैसे कि उनका नाम का जो काव्य संग्रह है, परशुराम की प्रतीक्षा, सामधेनी, इतिहास के आंसू, रसवंती, द्वंद्व गीत, रेणुका, धूप और धुआं, सीपी और शंख, दिल्ली, चक्रवात, नए सुभाषित और कुरुक्षेत्र विशेष करके, जिसमें उनका यह हुंकार, ओज और क्रांति की भावना दिखाई देती है। क्रांति की भावना उनकी कविता में इतनी अधिक गहराई से व्याप्त है, जैसे कि साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित होकर के वे कह रहे हैं। साम्यवादी विचारधारा रूस और चीन में स्थापित हुई थी और यह वर्गवाद और पूंजीवाद का विरोध करती है, मजदूरों का समर्थन करती है, शोषितों का समर्थन करने वाली भावना है साम्यवादी व्यवस्था। और हुंकार ऐसी पहली रचना है जिसमें विप्लव और विद्रोह की बातें कही गई हैं। कवि ओजस्वी स्वर में भ्रष्टाचार का विरोध करता है, नेताओं द्वारा जनता के शोषण का विरोध करता है। ओजस्वी स्वर में भ्रष्टाचार के साथ साथ विलासिता, दिखावटी, शांति आदि का विरोध करता है। और जैसे कि कुरुक्षेत्र रचना में दिनकर ने स्पष्ट कहा है कि कौन है बुलाता युद्ध, युद्ध को आमंत्रित कौन करता है, जाल जो बनाता या जो जाल तोड़ने को युद्ध काल सा निकलता। और वे बताते हैं कि क्रांति बहुत ही अधिक आवश्यक होती है। वे स्पष्ट कहते हैं, क्रांति का आह्वान करते हैं, समर शेष है जन गंगा को खुलकर लहराने दो। समर शेष है, युद्ध अभी बाकी है, क्रांति अभी बाकी है, जन गंगा को खुलकर लहराने दो। जो जनमानस है, जो जनता है, उसको खुलकर लहर करके आ जाने दो, विरोध करने के लिए, युद्ध करने के लिए। शिखरों को डूबने और मुकुटों को बज जाने दो। शिखर डूबने के लिए है। शिखर कौन से? वही शिखर जो कि बात करते हैं शोषण की, वे शिखर डूबने वाले हैं, उनको डूब जाने दो। जो मुकुट हैं, यानी कि केवल दिखावे का नेतृत्व करने वाले हैं, उनको भी बज जाने दो। समर शेष है, चलो ज्योतियों के बरसाते तीर। समर शेष है, अभी युद्ध करना शेष है, अभी क्रांति करनी बाकी है, इसलिए चलो हम ज्योतियों के तीर बरसावे। खंड खंड को गिरे विषमता की काली जंजीर, और विषमता की जो जंजीरें हैं वे टूट करके गिर जाए। इसी प्रकार से वे बात करते हैं
शोषण और शांति का विरोध करने की। अब देखिए, शोषण का विरोध तो स्वाभाविक है, क्योंकि जो पूंजीपति हैं, जो शोषक हैं, वे शोषण करते हैं और शोषण की एक लंबी श्रृंखला है जो पूंजीपति अमीर राजनीतिक के वर्ग से होती हुई आती है और मजदूर और गरीबों का भरपूर शोषण करती है। लेकिन वे शांति का भी विरोध करते हैं। शांति कौन सी? जो शांति दिखावे की शांति है, जो शांति कृत्रिम शांति है, ऐसी दिखावटी शांति का भी वे विरोध करते हैं, क्योंकि जो शोषण करने वाले हैं, वे शोषक कई बार कृत्रिम और बनावटी शांति को स्थापित कर देते हैं। यह जो शांति है वह शोषण की श्रृंखला का एक अंग होती है। इसलिए जब दिनकर जैसा कवि शोषण का विरोध करता है तो वह इस कृत्रिम शांति का भी विरोध करता है। वे स्पष्ट कहते हैं कि शोषण की श्रृंखला के हेतु बनती जो शांति, कुरुक्षेत्र में उन्होंने लिखा है कि शोषण की श्रृंखला के हेतु बनती जो शांति, जो शांति शोषण की श्रृंखला को कायम रखने के लिए बन रही है, युद्ध है यथार्थ में वो वास्तव में एक प्रकार का युद्ध है, वो भीषण अशांति है और वह एक भीषण अशांति कही जाएगी, उसे हम शांति नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ समय तक तो दबाव से शांति कायम की जा सकती है, लेकिन जितना ज्यादा दबाव बनाया जाएगा, जितना ज्यादा शोषण किया जाएगा, जितने ज्यादा अत्याचार और हिंसा की जाएगी, वह हिंसा का प्रतिरोध एक दिन होगा और वह अशांति के रूप में प्रस्फुटित अवश्य ही होगा। साथ ही साथ वे प्रतिशोध और वीरता की भावना का गुणगान भी करते हैं। प्रतिशोध और वीरता की भावना का जब कवि गुणगान करता है, क्योंकि निरंतर शोषण है उसको अस्वीकार करना पड़ेगा। पूंजीपति और शोषकों के सामने झुककर सलाम करना तो अहंकार पर ठेस लगने जैसा है। इसलिए एक स्वाभिमानी व्यक्ति को जागृत होना चाहिए और उसे अपने आत्मबल का प्रयोग करते हुए प्रतिशोध लेना चाहिए। दिनकर बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि अगर हम करुणा की बात करते हैं, अगर कोई व्यक्ति दया या क्षमा की बात करता है, अगर कोई मानवता की बात करता है, तो वह व्यक्ति प्रतिशोध नहीं लेता और ऐसे व्यक्ति को वे कायर मानते हैं। उनको लगता है कि अगर कोई व्यक्ति शक्तिशाली है तो वह कभी चुप नहीं बैठता है, वह कभी शांत नहीं रहता है और वह प्रतिशोध यानी कि बदला अवश्य लेता है। अगर कोई कायर है तभी वह प्रतिशोध नहीं लेगा और वे वीरता और साहस का गुणगान करते रहते हैं कि जो व्यक्ति वीर होगा, साहसी होगा, वह प्रतिशोध और बदला अवश्य लेता है। कुरुक्षेत्र में उन्होंने कहा भी है कि सहता प्रहार कोई विवश कदर्य जीव, कि अगर कोई विवश है, मजबूर है, कदर्य है यानी कि कायर प्राणी है, तभी वह प्रहार सहता है, तभी वह किसी के द्वारा दी गई मार को सह लेता है। जिसकी नसों में नहीं पौरुष की धार है, जिसके मन में पौरुष नहीं है, जिसके अंदर शक्ति और सामर्थ्य नहीं है, वही केवल प्रहार सह सकता है। करुणा क्षमा है क्लीव जाति के कलंक घोर। करुणा और क्षमा की भावना तो कायर जाति के लिए कलंक के समान होती है। क्षमता क्षमा की शूरवीरों का श्रृंगार है और अगर कोई शूरवीर है और वह क्षमा करता है तो वह उसकी सामर्थ्य और उसकी क्षमता बताती है, वह उसके श्रृंगार और सौंदर्य को और अधिक बढ़ा देती है। प्रतिशोध से ही होती शौर्य की शिखाएं दीप्त, प्रतिशोध से ही, बदले से ही शौर्य की शिखाएं दीप्त रहती है, यानी कि वीरता की भावना प्रतिशोध से ही जगती है। प्रतिशोधहीनता नरों में महापाप है और अगर कोई व्यक्ति प्रतिशोध नहीं करता यानी कि वह एक पाप कर रहा है। यानी कि जहां पर शोषण है, जहां पर हिंसा है, जहां पर किसी को दबाया जा रहा है, जहां पर अत्याचार किए जा रहे हैं, जहां पर दमन चक्र चल रहे हैं, वहां पर प्रतिशोध अनिवार्य है और करना चाहिए। आगे हम बात करते हैं पौरुष और मानवता के समर्थन की। दिनकर की रचनाओं में हमें पौरुष का समर्थन मिलता है। पौरुष यानी कि जो शक्ति और सामर्थ्य है, जो वीरता है, उसका वे समर्थन करते हैं, मानवता का भी वे समर्थन करते हैं। कवि कहते हैं कि पौरुष की जागृति और जन जागृति बहुत ही अधिक जरूरी है। अगर मनुष्य का अहंकार आहत होता है और वह स्वाभिमानी नहीं बनता,
तो फिर उसके जीवन का कोई महत्व नहीं है। उसके जीवन की सार्थकता इसी में है कि वह स्वाभिमानी हो। जैसे कि एक सांप होता है, वह तिनके का स्पर्श पाकर के भी फुफकारने लगता है, तो सांप के अंदर का स्वाभिमान है कि वह तिनके के स्पर्श से प्रतिशोध लेता है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे आग, आग के पास में अगर हवा को धकेला जाता है तो हवा को पा करके वह धधकने लगती है, क्योंकि उसका धर्म है, उसका कर्तव्य है प्रतिशोध लेना। और वह किस प्रकार से भयंकर हो उठते हैं। सागर भी हवा के स्पर्श से बहुत अधिक भयंकर लहरें उत्पन्न करता है। ज्वालामुखी भी फटने लगते हैं जब उनसे छेड़छाड़ की जाती है। यानी कि ओज, क्रांति की भावना, पुरुष की भावना, शक्ति और सामर्थ्य प्रकृति के अंदर है, और यह मनुष्य भी प्रकृति के अधीन है। इस कारण से मनुष्य के अंदर पुरुष की जागृति आवश्यक है। लेकिन यह पुरुष किस लिए? किसी की हिंसा करने के लिए नहीं। यह पुरुष, यह शक्ति का प्रदर्शन किसी पर अत्याचार करने के लिए नहीं, मानवता के समर्थन के लिए यह शक्ति, इस सामर्थ्य का प्रदर्शन करना होगा, ऐसा दिनकर का मानना है। वे स्पष्ट कहते हैं, पुण्य खिलता है चंद्रहास की विभा में तब। पुण्य खिलता है कि तब पुण्य चारों तरफ प्रसारित होता है जब चंद्रहास यानी कि एक तलवार की चमक आती है। तब पुरुष की जागृति कहाती धर्म युद्ध है। जब पुरुष जागृत होता है तो वह धर्म युद्ध के रूप में परिणत होता है। ठीक है। वे ये भी कहते हैं कि युद्ध और विप्लव हमारा धर्म है। अगर हम सहते रहते हैं अत्याचार को, हिंसा को, दमन को, तो यह सहना मौन हार मनुजत्व की है, कि यह तो मानवता की हार है। ईश की अवज्ञा घोर पौरुष की शांति है, कि यह तो ईश्वर की अवज्ञा है। और जैसे कि आपका पौरुष थक गया है, इस कारण से हमें मनुष्यता को बचाना है, हमारा धर्म विप्लव करना है, विद्रोह करना है, क्रांति करना है। वे समस्या और संकटों का निदान भी करते हैं। कौन सी समस्याएं? स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज में, भारतीय राजनीति में, भारतीय धर्म में, अर्थव्यवस्था में कई प्रकार की अराजकता, अत्याचार, शोषण, दिखावा, असमानता, अंतर कलह व्याप्त हो गई थी। आपसी फूट बढ़ती जा रही थी, राजनेता भ्रष्ट हो रहे थे, अवसरवादी हो रहे थे, कर्तव्यहीन हो रहे थे, विलासी हो रहे थे, और वे अपने जीवन को ऐश्वर्यमय बनाते जा रहे थे। चीनी और पाकिस्तानी आक्रमण ने भारतीयों को हर मोर्चे पर लड़ने के लिए विवश कर दिया था। इसीलिए उन्होंने एक कविता लिखी, समर शेष है। इस कविता में वे एक विलासी दिल्ली की उपेक्षा करते हैं और समस्याग्रस्त ग्रामीण जीवन के अंधियारे के स्थान पर उजाला करने की बात कहते हैं। वे स्पष्ट कहते हैं समरशेष कविता में कि सकल देश में हलाहल है, दिल्ली में हाला है, कि पूरे देश में तो हलाहल है, विष भरा हुआ है, दिल्ली में हाला है, और दिल्ली में उन्माद का और विलास का नशा बढ़ा हुआ है। दिल्ली में रोशनी, शेष भारत में अंधियारा है। जहां पर शासन और सरकार की धुरी है दिल्ली, वहां पर अवश्य रोशनी होगी, लेकिन शेष भारत में अंधियारा है। मखमल के पदों से बाहर, फूलों के उस पार, ज्यों का त्यों है खड़ा आज भी मरघट सा संसार, कि आज भी चाहे फूल हमें नजर आ रहे हो, भारत आजाद हो गया उसके बाद, लेकिन भारत की आजादी के बाद में जो हमें फूल नजर आ रहे हैं, उनके उस पार आज भी मरघट बना हुआ है, आज भी एक प्रकार से शमशान बना हुआ है। लोगों का जीवन कितना दुखद है, उसकी तरफ वे स्पष्ट संकेत इसमें करते हैं। चीनी आक्रमण के समय युद्ध वीरों के साथ साथ जनता में कर्मण्यता की भावना भी आनी चाहिए। इसको लेकर के उन्होंने लिखा था, सरहद पर ही नहीं मोर्चे खुले हैं, खेतों में खलिहान बैठको बाजारों में, जहां कहीं आलस्य वही दुर्भाग्य देश का, कि कहीं पर भी आलस्य नहीं होना चाहिए। अगर आलस्य है तो वह इस देश का दुर्भाग्य है। यानी कि एक कवि समस्या और संकटों को कितनी गहराई से देखता है, यह हमें दिनकर की कविता के भीतर नजर आता है। आगे हम बात करते हैं कि दिनकर किस प्रकार से प्रेम और सौंदर्य की अनुभूतियों का चित्रण करते हैं।
यद्यपि वे ओज के कवि माने जाते हैं, वीरता के कवि माने जाते हैं, प्रतिशोध और हुंकार के कवि माने जाते हैं, परंतु उनकी कविता में उष्णता के साथ साथ कहीं कहीं पर प्रेम और सौंदर्य की भावनाएं भी प्रकट हुई हैं। और जहाँ प्रेम और सौंदर्य है वहां पर उनका भी अगाध सागर उमड़ता हुआ नजर आता है। जैसा कि पहले भी आपको बताया गया, उर्वशी महाकाव्य जिसमें स्वप्नमयी उर्वशी की परिकल्पना वे करते हैं, स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी हैं और धरती के राजा पुरुरवा, दोनों के प्रेम और सौंदर्य के अप्रतिम चित्र इस रचना में हमें उपलब्ध होते हैं। और भी एक उनकी रचना है जिसमें रसवंती शीर्षक से जो रचना है उसमें वे एक नारी का प्रेमिका के रूप में, सद्य स्नाता के रूप में, माँ के रूप में वे चित्रण करते हैं, वह भी बड़ी महत्वपूर्ण रचना है। एक कविता है उनकी नारी जिसमें वे लिखते हैं, तुम्हारे अधरों का रस प्राण वासना तट पर पिया अधीर, अरी को माँ हमने ही पिया तुम्हारे स्तन का उज्ज्वल क्षीर। कि हमने वासना के दौरान नारी के अधरों का रसपान किया, लेकिन हमने एक माँ के रूप में उसके स्तनों का उज्जवल दूध भी पान किया है। नारी को वे एक श्रेष्ठ स्थान, श्रेष्ठ स्तर देते हैं और इसी कारण बहुत ही सम्मान के साथ में वे उसके सौंदर्य का चित्रण भी करते हैं, उसके प्रति प्रेमिल भावों का चित्रण भी करते हैं और उसके प्रति सम्मान के भावों का भी दिग्दर्शन हमें उनकी रचनाओं में उपलब्ध होता है। इसी प्रकार से हम बात करेंगे उनकी कविताओं में रसों की। यद्यपि जितने भी रस हैं, 9 रस हम मानते हैं, 9 रसों का चित्रण उनकी रचनाओं में हमें उपलब्ध होता है। कहीं श्रृंगार है, कहीं करुण है, कहीं हास्य, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत आदि 9 रसों का चित्रण उनकी कविता में उपलब्ध है। परंतु अगर हम बात करते हैं उर्वशी की, उसमें श्रृंगार रस प्रमुख रस है, परंतु हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी जैसी रचनाओं में वीर, रौद्र और भयानक रस तथा विभत्स तथा शांत रसों की अभिव्यक्ति हुई है। और विशेष करके जब दिनकर को ओज का कवि कहा जाता है तो उनकी कविता में वीर रस की प्रमुखता नजर आती है। आप देख सकते हैं कि जो दिनकर है वे ऐसे रचनाकार हैं जो वीर रस को रौद्र में परिणत कर सकते हैं, वीर को करुण में परिवर्तित कर सकते हैं, वीर रस को श्रृंगार में परिणत कर देते हैं, वीर को शांत रस में परिणत कर देते हैं और इस प्रकार से उनकी रचनाएं विविध रसों का एक बहुत ही सुंदर परिगुच्छ बन के हमारे समक्ष उपस्थित होती है। बात करते हैं हम उनके भाषा और शैली पक्षों की, जिसमें वे शुद्ध परिनिष्ठित परिष्कृत हिंदी भाषा का व्यवहार करते हैं। उन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों को लिया, तद्भव शब्दों को लिया, उर्दू और फारसी शब्दों का भी उन्होंने प्रचुरता से प्रयोग किया है। उनकी कविता के अंदर हमें वर्ण मैत्री दिखती है। उनकी जो शब्द विन्यास की योजना है उसमें बहुत ही अधिक मधुरता है। जैसे एक उनकी कविता है अनल किरीट, जिसमें वे लिखते हैं, लेना अनल किरीट भाल पर हो आशिक होने वाले, काल कूट पहले पी लेना सुधा बीज बोने वाले। यह कविता संस्कृतिष्ठ शब्दों से युक्त है, परंतु इसमें एक प्रकार की जो मधुर शब्द विन्यास योजना है वह जगह जगह पर अभिव्यक्ति पाती है। वे उर्दू, अरबी, फारसी शब्दों का भी यथासंभव प्रयोग करते रहते हैं। जैसे कहीं आशिक लिखते हैं, कहीं खंजर लिखते हैं, कहीं जंग जवानी, दिलेर मर्दानी। ये जब वीर रस और वीरता के भावों में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं जिनका उन्होंने बहुत ही कुशलता के साथ में अपनी कविता में प्रयोग किया है। उनकी भाषा में गांभीर्य है, उनके शब्दों में गांभीर्य है, उनके अर्थों में गांभीर्य है और वे लोकोक्ति और मुहावरों आदि का प्रयोग करके परिष्कृत और शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते रहते हैं। उनकी कविता में लाक्षणिक और प्रतीकात्मक प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है। जैसे कि अभी बताया मैंने, जो उनकी अनल किरीट शीर्षक से रचना है उसमें आग का मुकुट, नल किरीट अर्थात आग का मुकुट एक प्रतीकात्मक लाक्षणिक शब्द है। इसी प्रकार से जो कुरुक्षेत्र उनकी रचना है उसमें युधिष्ठिर, भीष्म आदि का उन्होंने लाक्षणिक प्रयोग किया है। इसी प्रकार से जब वे बात करते हैं कहीं पर मंदिर की तो वे एक हृदय के खुलेपन का चित्रण करते हैं, कहीं पर वे आग शब्द का प्रयोग करते हैं तो उग्रता और तीव्र विचारों के लिए प्रयोग में लेते हैं।
ऐसे कई सारे शब्द आपको मिल जाएंगे जिसमें कि उन्होंने लक्षणा और प्रतीकात्मक शक्ति का प्रयोग किया है। साथ ही साथ उनकी कविता में नाद सौंदर्य भी हमें उपलब्ध होता है। कहीं पर सुर, तान और लय तीनों का समावेश करके, कहीं पर तुकांत और अतुकांत शब्दावली का प्रयोग करते हुए, कहीं पर अनुप्रासिकता का निर्वाह करते हुए हमें उनकी कविता में नाद सौंदर्य दिखाई देता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं अलंकार प्रयोग की, तो उपमा, यमक, रूपक, दृष्टांत, उदाहरण जैसे मानवीकरण जैसे कई अलंकार जो कि समान धर्मी अलंकार होते हैं, ऐसे अलंकार उनकी कविता में स्वाभाविक रूप से स्थान स्थान पर दृष्टिगोचर होते हैं। वे मुक्त छंद का निर्वाह करते रहे, यद्यपि उनकी कविता में एक आंतरिक लय बनी रहती है, लेकिन जो पारंपरिक छंद थे उनसे मुक्ति उनकी कविताओं में हमें नजर आती है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि दिनकर की कविता हुंकार, ओज, क्रांति और प्रतिशोध का समर्थन करने वाली कविता है, जिसमें आवश्यकता अनुरूप प्रेम, सौंदर्य और मानवता के दर्शन भी हमें दिखते हैं। इसी प्रकार से जैसी उनकी कविता की भावगत विशेषता है, उसी को व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत करने के लिए एक अनूठी शिल्प शैली का भी वे निर्वाह करने में सफल रहे और उनकी कविता आज जनगण के कंठ का हार बनी हुई है और दिनकर को एक अमर रचनाकार के रूप में स्थापित करती है। धन्यवाद।